क्या लग रहा है घोषणा पत्र पर जो कांग्रेस ने जारी किया है कि लुभा पाएगी वोटरों को? नहीं लोभा पाएगी। बीजेपी ने तो ये कर ही रखा काम, बढ़िया काम कर रखा है बीजेपी ने। और देवेंद्र कौशिक यहाँ गन्नौर विधानसभा से कोई नहीं है टक्कर में जी। एक तरफा देवेंद्र कौशिक, आप देख लो, लहर देख लो यहाँ पे। और देवेंद्र कौशिक जैसा भाई को है ही नहीं। गन्नौर को न्याय चाहिए तो देवेंद्र कौशिक को ही बनाना पड़ेगा। गन्नौर से एक तरफा देवेंद्र कौशिक है। भाजपा में भरोसा है? भाजपा ही भरोसा है। देवेंद्र कौशिक से बड़ी आदमी इस पूरे हल्के को मिल ही नहीं सकता। और देवेंद्र कौशिक जी इस चुनाव में बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, ये मेरा वादा आपसे। मीठा मुंह कराने अपने ताऊहार का, चाचार का मैं कराने आऊंगा। कांग्रेस के पल्ला नहीं कुछ भी। दोबारा नायब सिंह सैनी की सरकार आएगी। पेंशन की बात करेंगे, ये तो देवीलाल की बनाई ओढ़ है, ये तो बुल्लो ठाए तो छोखे हैं। चौधरी देवीलाल की बनाई ओढ़ है। कांग्रेस की 6000 नहीं चाहिए? ना ना हम ना चाहते। मतलब 6000 बुरे लग रहे हैं? हाँ बुरे हैं। मतलब कांग्रेस फिर भी नहीं चाहिए? फिर लूटेगी वह, हम 6000 देगी और गणे लूटेगी। नमस्कार, मैं हूं किशन बालान। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अगर प्रमुख बातों की बात करें तो महिलाओं को 2000 रुपये महीने, प्रतिमाह 2000 रुपये महीने दिया जाएगा और 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। और बात करें युवाओं को, तो युवाओं को लुभाने के लिए 2 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात, किसानों को एमएसपी की गारंटी, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन 6000 रुपये महीने की जाएगी कांग्रेस के घोषणा पत्र में। हालांकि हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, पेंशन की बात करेंगे। राम राम साहब। ये तो देवीलाल की बनाई ओढ़ है, ये तो बुल्लो ठाए तो छोखे हैं। चौधरी देवीलाल की बनाई ओढ़ है, इन्होंने नहीं बनाई। देवीलाल का सम्मान रे सब है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है? भाई भरोसा है साहब? कौन है भरोसा? भरोसा है? कई बार नहीं है। कितना 12 घोटाला करे। 1 लाख की करी थी किसने? राहुल ने 1 लाख की करी थी। और यूपी मुसलमानी लाइन लाए, गर्मी मर गई थी। वो कार्ड दे दिए थे 8,500 8,500। हाँ 85 8,500 ना? हाँ हाँ लाइन में फॉर्म भरवाए थे वो। हाँ हाँ। अब कांग्रेस कह रही है आपको पेंशन दी जाएगी 6000 रुपए। हमने तो यह भी बतेरी जो देवलाल की है। यही बता रही है। कांग्रेस की 6000 नहीं चाहिए? ना ना हम ना चाहते। मतलब 6000 बुरे लग रहे हैं? हाँ बुरे हैं। मतलब कांग्रेस फिर भी नहीं चाहिए? फिर लूटेगी वह, हम 6000 देगी और गणे लूटेगी। 6000 देगी तो और ज्यादा लूटेगी? और ज्यादा लूटेगी। हाँ तो महिलाओं को, आपकी जो घरवाली हैं और जो भी महिलाएं हैं, उनको 2000 रुपये महीने मिलेंगे। अरे कांग्रेस कह रही है। मारा सहे न को ब्याह कराओगा जब बता महिला होगी। घर में महिला ही नहीं है? हाँ हैं? ना औरतें हैं फिर। हाँ हाँ इसकी तो ऊपर जाली मेरा से आपके तो हैं। तो कह रही है 2000 मिलेंगे। 2000 चश्मे लाए इसी बैठी होगी। मास्टर नहीं बैठी होगी। तो कांग्रेस कह रही है 2000 देंगे महिलाओं को, 2000 रुपये महीने। देंगे तो ले लेंगे कि अपने घर तो देंगे। तो पहले सरकार बनाओगे तभी तो मिलेगी। सरकार तो बनेगी कांग्रेस की? सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो गारंटी पे भरोसा है? उसकी गारंटी पर? हाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। और किसी का नहीं है, सब तब बत्ती उत्साह का है भरोसा। उड्डा पे और राज उसका आना है भी। हाँ ठीक है। इन्हें तो रोटियां बेटा खिला दिया भाई, होटला पे है। और बाकी इससे बात कर ले भाई। रह देंगे। यूं डाले उन्होंने इन रोटियां चिंता हो रही भाई, घनी बड़ी इन रोटी दो। अरे तुम्हारा खा लिया करिए रोटी, और बताओ और क्या कर रहा? सरकार उड्डा गया होगी, मैंने कई दिन दे मैं सुनूंगा सरकार उड्डा गया। डर क्यों रहा तू? मैं क्यों डर रहा हूं? डर रहा तू? तुम रहे हो भाई आओगी 60-65 सीट आऊंगी किसकी? उड्डा की। हुड्डा की? हाँ पक्की बात सरकार है। किसकी बन रही है फिर उड्डा की बनेगी और किसकी बनेगी मेरे भाई? हाँ बन जाएगी, पक्की बात है। हम क्या भाई, उड्डा होगा। लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर झगड़ा हो रहा है कांग्रेस में। शैलजा कुमारी कह रही मैं बनूंगी। 4 MLA नहीं उसकी गेला, शैलजा गेला कितना टट्टू में तो बनेगी। 4 भी ना पाऊँ उसकी गेला। शैलजा कुमारी कह रही मैं बनूंगी, सुरजेवाला कह रहे मैं बनूंगा। सारे फैल जाएंगे, उड्डा रहेगा। अरे ना दोनों पार्टियां कोई का बहुमत नहीं आवे। कहाँ बहुमत में ना आवे कोई भी। तो बहुमत नहीं देंगे आप? बहुमत ये निर्दलीय देंगे। फिर
निर्दलीय में देंगे, पार्टी को बहुमत नहीं देंगे। पार्टी ने बहुमत ना मिलता जी। भाई आज तो इसकी सही और जो ये बहुमत पूरा ना निर्दलीय ये सारे चौटाले पटाले इकट्ठे होकर ना और भाई बाबा मुख्यमंत्री बन जाएगा। होता है तो बैठ जाएगा भाई। योगी था बेचारा प्रधानमंत्री बन जाए आगे ले होता है। योगी बढ़िया है, योगी तो एक नंबर का बदमाशी खत्म कर दी यूपी की। ये बहुत बढ़िया। क्या बात है, यूपी की तारीफ कर रहे हैं आप। काम कर रखे अगले ने, काम कर रखे। तो योगी जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा में भी चाहिए। हाँ ईसा चाहिए, ईसा ना पाओ। वो तो खुद फैसले अपने आप ले, वो प्रधानमंत्री ना पूछता, फैसले अपने आप करे। कोई आका नहीं है उनका, भैया एक आका नहीं कोई ऊपर वाला ना ना मानता है नहीं हो किसी की। आपको लग रहा है कि अगर योगी यहाँ आ गए तो सीएम बना दोगे आप? डेढ़ देने कच्ची एक बार का। हाँ बिना पार्टी के? बिना पार्टी से भी बन जाएगा वो यूपी के। जो यूपी के बंदे आवे हैं ना गुड़ बेचने और डांगर लेने, वो राम राज आ गया। हमने तो आनंद आ गया। हम बोला कोई बदमाश नहीं जो आओ उससे सीधी गोली बैठवा दे है। बुलडोजर पीछे चला है, बुलडोजर पीछे चला है। कितनी चल रही है? उड़ाना भीतर बैठ दिए थे, में बैठ दिए थे उड़ाना है। हाँ नु कह दी थी सत हरियाणा छोड़ जाओ, यूपी में कूद जाओ। यूपी में कोई बदमाश चला था हरियाणा का, पंजाब के बांट के देखा था। यूपी में योगी के नाम पर मूचते हैं बदमाश, बता हरियाणा का भाई कितना चला था। इन्हें पूछो भाई बात या पूछो भाई एक बता तो सबका बड़ा अटलर बैठा है उधर को चला था। ये बताओ बदमाश जो बदमाश बाप बैठा ये हरियाणा वाले यूपी में चलेगा, झूठ बोल रहा है। बता कौन बदमाश? तो योगी कह रहे हैं सीधा अगर इस चौराहे हाँ उड़े के दाड़े आए मैं। हाँ बेवड़े था उतरी, मैं सही कह रहा हूँ, बकवास कर रहा ना ना। हाँ हम मैं उड़े गेरूंगा आदि तो आदि गेरूंगा। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा है? भाई किसी पे भरोसा नहीं। एक बार पार्टी आ लेगी जब हमना उड्डा की जाना ऊपर हमना जानते कथे उड्डा है आओ क्यों इस साल कहते थे जीतेगा यो कादन गन्नौर में कादन जीता भाई। कादन फिर उड्डा कहाँ से आ जाएगा जब गन्नौर में आप उसको जिता रहे हो? फिर उड्डा कैसे ले लेंगे? नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बात कही गई है तो आप भरोसा रखते हैं? देखो मेरा तो ये कहना है कि इंतजार कीजिए, वक्त का नज़ारा वादा है, बहुत बेहतरीन दिखाएंगे। थोड़ा सा वक्त चाहिए। बीजेपी में दोबारा से तीसरी बार हरियाणा में सैनी साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बिल्कुल बनेंगे। एमएसपी पे ले रहे हैं, सब कुछ खरीद रही है। देखो कुछ हैं हर उसमें समाज में होते हैं कुछ। कांग्रेस भी दे रही है, एमएसपी की गारंटी कांग्रेस दे रही है। उन्होंने पहले 70 साल राज किया, क्यों नहीं दी थी? पहले उन्होंने क्यों नहीं दी थी? 70 साल उन्होंने राज किया तो उन्होंने भी तो देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी उन्होंने? वही उठा रहे हैं ये मुद्दे। कोई गारंटी साची ना पानती इनकी, सब झूठी। कांग्रेस करिए हम 2000 रुपए प्रति महिलाओं को देंगे, हर महीने देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 6,000 रुपए वृद्धा पेंशन देंगे। 500 रुपए में बीजेपी भी दे रही है। 300 रुपए सब्सिडी आ रही है, अपने चेक कराओ अकाउंट सब की आ रही है। 500 रुपए में सिलेंडर बीजेपी भी दे रही है। 300 रुपए अकाउंट में सब्सिडी आ रही है, सब्सिडी आ रही है जी, आ रही है। की सरकार थी, एक मिनट बीजेपी की सरकार थी, ये गम्मा लूट लाग रही तो चोरी नहीं होती बिजली में, चोरी नहीं होती ना बिजली में। 200 यूनिट निकली तो इतने यूनिट पाई इतने रुपये, इतनी निकली तो इतने रुपये। गम्मा न लूट लाग रही, एक रेट भी ना कराया गया। 300 यूनिट राहुल कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट हम किसानों को फ्री देंगे, फ्री बिजली देंगे। पहले क्यों नहीं दी, अब कहां से दे देंगे? ये कहां से? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में रही, तब क्यों नहीं दी 300 यूनिट फ्री? 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। जब भारतीय आजाद हुआ, जब गरीबी थी ना, ये पैसा हो गया, ये देने लग गए। जब तक कुछ था नहीं
अच्छा भाई कुछ है। 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। केजरीवाल का नाम लिया इन्होंने। मेरा सगा भाई रोड उसमें डीटीसी में है, 6 महीने उसको सैलरी मिले हो गई है, सैलरी मिले हो गई है 6 महीने। 6 महीने से 6 महीने सैलरी नहीं मिली है उसको। एक रिटायरमेंट हो रहा है हमारे पड़ोस में, उसको उसकी पेंशन ही नहीं आली आज तक। आम आदमी का भी नाम ले रहे हो, आम आदमी का तो यहाँ वर्षों ही नहीं है हरियाणा में। आ रहे केजरीवाल आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अरे कर रहे हैं वो तो, कहीं दफ्तर में भी उनके 4 आदमी बैठे नहीं मिलते हैं। ये बीजेपी वाला नेता है, 5100 रुपये का ऐलान कराया था दुष्यंत जी ने किया था, लेकिन दुष्यंत जी ने किया था, दुष्यंत जी ने करने के बाद इन्होंने सहमति नहीं, उन्होंने कहा था भी आप जो ये बयान दे रहे हो तो सहमति से, उन्होंने सहमति से पहले ही बयान दे दिया। तब तक तो सरकार इनका एकजुट भी नहीं हुआ था, जुट भी नहीं हुआ था, पहले ही बयान दे के बैठ गए थे। अब मैं एक ही बात कहता हूँ, काद्यान जी हैं, उन्होंने क्या कहा, अभी मैं बीजेपी की टिकट लेके आऊंगा। अब जो वे कह रहे हैं 100 करोड़ में टिकट बिक रही है, क्या 10 साल से वे बीजेपी में थे, उनको नहीं पता भी टिकट बिक रही है? अगर वे आज बीजेपी में होते उनको टिकट मिल जाती तो बिक नहीं रही थी, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो बिक गई 100 करोड़ में। छोटी सी बात लेके चलो, आप पत्रकार जी हो, कोई नहीं ताऊ, हम आपके मुंह हैं, आप हमारे आशीर्वाद दो, मैं आपका बेटा हूँ, बेटा हूँ आपका, बेटा हूँ आपका, तू बेटा हूँ आपका, मारे छोरे की घेर रहा है, तू ही बेटा हूँ आपका। कितनी सेवा कर रहा है पब्लिक की। कौन सेवा कर रहा है? ये काद्यान है। काद्यान। हाँ, एम्बुलेंस हर एक गाँव में भेजा है, मंदिर में 51,000 रुपये दे गया। कुलदीप शर्मा बढ़िया नहीं है? काल ले गया वो जमा 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख दे गया। एक मंदिर में चेहरा ने भी ना दे गया। कौन ले गया? कुलदीप शर्मा। ऐसा है? और गांव गया ने पीछे दिए ना, था 1 लाख रुपये दे दिया। कोई जलम थोड़ा था उसका 10 रुपये बद्दा है ना। अब ये कैसे होगा कि वहाँ तो हुड्डा तो चाहिए मुख्यमंत्री, और यहाँ कुलदीप शर्मा को सपोर्ट नहीं करोगे? हार तो भाई काद्यान की सपोर्ट है। मतलब प्रत्याशी आप चुनेंगे निर्दलीय और सीएम बनाएंगे हुड्डा को, कैसे? यो काद्यान भी उससे दौरा जाएगा, खींच जाएगा। पहले ही फिक्स कर लिया मामला। हाँ, मैंने एक ही बात बोली है, वक्त का इंतजार कीजिए, वादा है नज़ारा बहुत बेहतरीन ही दिखाएंगे। वक्त का इंतजार पीछे ना लो, कोई भी इन पे है। ऐसा है, उसने क्या लिखा है, काद्यान ने क्या लिखा है कि खादर बिका हुआ है ये बेल्ट, ना कभी ये बेल्ट बिकी है ना कभी बिकेगी, कभी नहीं बिकेगी। उसने पोस्टर लगाए हैं, कभी नहीं बिकेगी ये बेल्ट, 70 साल तक नहीं बिकी, आज कैसे बिकेगी ये बेल्ट? मैं भी खादर का रहने वाला हूँ, खादर कभी ना बिका है ना बिकेगा। उसने कैसे दे दिया बयान कि खादर बिकेगा नहीं। निसाब की सरकार बनेगी और देवेंद्र कौशिक जी इस चुनाव में बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, ये मेरा वादा आपसे। मीठा मुंह कराने अपने ताऊ हार का, चाचा हार का मैं कराने आऊंगा, ये मेरा वादा है। किसके? मोदी के नाम पर या भाजपा के काम पर? भाजपा के काम पर जी, मोदी के नाम पर भी। हाँ। बिल्कुल। तो क्या मोदी का जादू भी चल रहा है? ये मेरे चाचा तो हुए मोदी का जादू चल हैं। मैं एक बात, तो जैसे ही राहुल गांधी जी देखे बोले ये तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जी जब दूसरे तीसरे दिन वहां से आए तो वे कह रहे थे बीजेपी जिंदाबाद। तो उन्होंने बोले भाई ये तो थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि कांग्रेस। बोला जब तक इनकी आंखें नहीं खुली थी, आंखें खुलेंगी जी, आंखें खुलेंगी। जब तक उनकी आंखें नहीं खुली तब तक वे कांग्रेस के नारे लगा रहे थे, जब आंखें खुली तो वे बीजेपी जिंदाबाद ही कर रहे थे। आंखें खुलेंगी। अरे ये सफाई तारण वाले हो रही है, इसकी गिल्ला कुछ भी ना है। 11 बजे पीपी उठ लेगी इनकी ना भाई, 1 क्विंटल बर्फी ले आऊंगा, आ जाइए खाने। 8 बजे छुपा देंगे इनका खड़े, बर्फी भी इनकी रहना है। तो कह रहा मोदी का जादू तो चल रहा है अभी। मोदी तो झूठ रही है, झूठे रहेगी, कुछ है नहीं। आड़न चलता हरियाणा में। मोदी का जादू चल रहा है अभी? नहीं है ना, अभी नहीं चलेगा। हाँ? चल रहा है। मोदी का जादू तो भाई हमेशा चलता है, चलेगा। बिना पैसे के नौकरी मिल रही है गरीब आदमियों ने जी। ठीक है, वो इतनी बड़ी मंडी यहाँ पे 3,500 करोड़ रुपए के नॉर्म आ गए हैं जी। 550 किला मंडी होने जा रही है। जो ये फ्री की चीजें बांट रहे हैं, चाहे कोई निर्दलीय हो या कोई भी हो, दिल्ली में केजरीवाल हो, ये फ्री का पैसा हमारे टैक्स की जेब से जाना है और कहीं से जाना नहीं है। चाहे कोई 300 यूनिट बिजली कहता हो, कोई 500 रुपये में सिलेंडर कहता हो, और वो सिलेंडर वाला तो कम में जाली है, तो गैस वाली नाली आ गई, सिलेंडर वाला तो कम में जाली है भाई। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कह दिया है कि 6,000 रुपए वृद्धाओं को पेंशन देंगे, हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे। कांग्रेस के मंत्री ने न्यू कही थी देवीलाल को कि 100 रुपये पेंशन कैसे बन सके। देवीलाल जी अन्यू कही थी बुढ़ापा की पेंशन 100 रुपये और नीचे लिख दिया देवीलाल
तो पेंशन तो बढ़ाना क्या बढ़ाना, 3,000 रुपये इन नकरी आ गए। ये पहले 10 साल थे नहीं, कितनी बढ़ोतरी करी इनने जी। वो 100 रुपये बढ़ाने मिला करते बेचारे ने। तो क्या घोषणा पत्र में जो वायदा किया जा रहा है कांग्रेस का उस पर भरोसा नहीं है? कांग्रेस के झूठे आडंबर हैं। ये किसी ने कुछ नहीं देना, बका बका के पैसे लेने हैं, इनकी वोट लेनी है। वो हिमाचल में बेचारा तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों की, हिमाचल में कोई तनख्वाह भी नहीं मिल रही जी। कि फ्री का है, हमारी जेब से जाएगा। संकट में सरकार है, संकट में सरकार है, सैलरी भी नहीं मिल रही। बीजेपी कहती है कमा के खाओ, हाथ पैर दे रखे हैं, कमा के खाओ भाई, ये कहती है बीजेपी, फ्री का नहीं मिलेगा, कमा के। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भरोसा है भरोसा? हाँ, भरोसा है जी। 2,000 रुपए महीने, भरोसा 2,000 रुपए महीने महिलाओं को मिलेंगे, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कह तो रही है, दे थोड़ा रही है। जब सरकार आओगी देना जब होगा ना। हम 8500 रुपए पेंशन करेंगे, लाइन लगी थी जो ये MP कहाँ से दे दी पेंशन इन्होंने, लोग वहाँ मिले ही नहीं, लोग पत्थर मार मार के शीशे और तोड़ के चले गए ऑफिसों। घर की तनख्वाह तो 2,000 रुपये है, और वे वायदे कर रहे 5,000 रुपये के, कितना खर्चा चलाओगे घर का, बर्बाद करेंगे देश ने और क्या करेंगे ये। तो आपको लग रहा है फ्री का जो सुविधा है, जो योजना लाई जा रही है, देश बेचने का इंतजाम है? देश बेच दिया इन पहले, बेच का पंडा छोड़ दिया, रख के बेच दिया। कह रहे हैं मोदी ने बेचा है। आधा अरुणाचल बेच दिया, उस तो पहले सिक्किम बेच दिया, तो सारा बेच का काम बांध दिया भाई कांग्रेस ने। कांग्रेस के पल्ला नहीं कुछ भी। 2 बार नायब सिंह सैनी की सरकार आएगी और इनके पल्ला ना कुछ भी, कुछ नहीं है। हैट्रिक लगेगी जीत की? हैट्रिक नहीं, 2 बार और भी आओगी भाई। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि हम महिलाओं को 2,000 रुपये महीने देंगे, सिलेंडर आपको 500 रुपये में देंगे, और वृद्धा जो पेंशन है उसको 6,000 रुपये देंगे। कुछ नहीं देंगे भाई, सब बकाने वाला काम है ये। तो ढकोसले की बात है, मान लो ढकोसले की बात है तो मान लो ये देंगे वो देंगे, तो 6,000 कहाँ से दे देंगे? मान लो 6,000 कहाँ से दे देंगे? तो मान लो बीजेपी ने अच्छा काम करा क्या, मोदी ने अच्छा काम करा क्या? अब मान लो कांग्रेस के राज में सिलेंडर लाइन में मिलते थे जी। अब बीजेपी में अपना घर पे सिलेंडर आ जाते हैं, अपने आप ही घर सप्लाई हो रहा है, घर सप्लाई हो रहा है अपने आप ही। तो कांग्रेस करा क्या कांग्रेस ने आज तक? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, देश का बढ़िया काम कर रहे हैं और करेंगे। कांग्रेस कह रही है भाजपा ने केवल सीएम चेहरा बदला है, अपनी जो आदत है वो नहीं बदली है। नहीं आज क्यों नहीं बदली? अच्छा काम हो रहा है। मान ले पहले नौकरी मिलती थी कांग्रेस राज में, पैसे लग के नौकरी मिलती थी, इसमें तो मान ले ना पैसे लगते हैं, अपना जो जिसका अच्छा बच्चा पढ़ेगा नौकरी मिल जाती है उसको। पर्ची खर्ची वाला पर्ची खर्चा सब खत्म हो गया, पर्ची खर्ची वाला। लेकिन दोबारा आपको लग रहा है कि जो भाजपा है फिर से हैट्रिक कर पाएगी जी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी बीजेपी, मोदी जी के नाम पे बिल्कुल आएगी। मोदी के नाम पर या भाजपा के काम पर? भाजपा काम पे, मोदी ने अच्छा काम कर रखा है तो इसलिए भाजपा के नाम पे तो आनी है नौकरी। घोषणा पत्र में इतने लुभावने वादे किए हैं कि 2 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी युवाओं के लिए, कांग्रेस जो कह रही है। कांग्रेस नहीं निकालेगी भाई साहब, नहीं निकल सकती, पहले निकाल दी क्या, पहले निकालनी नहीं। किसानों को MSP की गारंटी दे रही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। जी सर क्या नाम है? अनिल सरोवा जी। क्या लग रहा है घोषणा पत्र पर जो कांग्रेस ने जारी किया है कि लुभा पाएगी वोटरों को? नहीं लोभा पाएगी। बीजेपी ने तो ये कर ही रखा काम, बढ़िया काम कर रखा है बीजेपी ने। और देवेंद्र कौशिक यहाँ गन्नौर विधानसभा से कोई नहीं है टक्कर में जी। एक तरफा देवेंद्र कौशिक, आप देख लो, लहर देख लो यहाँ पे, और देवेंद्र कौशिक जैसा भाई को है ही नहीं, नेता देवेंद्र कौशिक जैसा है ही नहीं, कोई नहीं जी टक्कर में देवेंद्र कौशिक की। कादियान एक पोस्टर लगाते हैं, वो कहते हैं कि गन्नौर को चाहिए न्याय। गन्नौर को न्याय चाहिए तो देवेंद्र कौशिक को ही बनाना पड़ेगा, और गन्नौर को अपना न्याय चाहिए और बढ़िया गन्नौर के लिए विकास चाहिए तो देवेंद्र कौशिक को लाना जरूरी है। 3 यहाँ बड़े प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से शर्मा हैं, उधर से कौशिक हैं, उधर से कादियान हैं। तीनों में क्या माहौल लग रहा है? तीनों का अगर बात करें, टक्कर का मामला है, त्रिकोणीय है या एक तरफा? एक तरफा देवेंद्र कौशिक है जी, गन्नौर से एक तरफा देवेंद्र कौशिक है। भाजपा पे भरोसा है? भाजपा भी भरोसा है, देवेंद्र कौशिक पे भरोसा है गन्नौर के लोगों को। कादियान कह रहे हैं कि 100 करोड़ में खरीद के लाए हैं टिकट। नहीं, ये तो बकवासबाजी है गति। वो अपने होटलों पे सारे गलत काम, वो होटल कर रहे, सारे गलत काम होते हैं, बच्चों को, युवाओं को नशे की ऑर्डर ले जा रहे हैं, होटल देह व्यापार का काम होता है, सारे गलत काम होते हैं कादियानी के होटल पे। एक तरफा देवेंद्र कौशिक है जी, देवेंद्र कौशिक से बड़ी आदमी इस पूरे हल्के को मिल ही नहीं सकता। कांग्रेस ने भी वायदा किया है कि हम नशा मुक्त हरियाणा देंगे अगर हमें मौका दिया तो। नहीं, नशा मुक्त के अंदर उनकी 70 साल सरकार रही, पहले नशा मुक्ति के अंदर क्यों नहीं वो कराया उनने? एक देवेंद्र कौशिक ही है जो गन्नौर के लोगों का भला कर सकते हैं, उन्हीं पे भरोसा है। उन्हीं पे भरोसा है जी। देवेंद्र कौशिक
ठीक बिल्कुल। जी सर, बावन की सुन हाँ, आप बोलिए, आप भैया ठीक क्या नाम है आपका? रामबाज तो क्या लग रहा है 10 साल में जो भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है, कुछ काम किया है? भाजपा ने तो बहुत काम किया है भैया, सब कुछ भाजपा का ही हुआ उड़ा है। मोदी सरकार जब से आई है ना, तो सोच रहे मोदी सरकार की जय जयकार हो रही है। उसी की जय जयकार हो रही है। और जय जयकार अभी भी उसकी होगी। लग रहा है कि मोदी के नाम पे ही हाँ जीत जाएंगे, सब जीतेंगे जी। राजू नाम है जी। क्या लग रहा है माहौल? बढ़िया माहौल है जी। ऐसा प्रधानमंत्री ना तो आया है ना कभी आएगा। जैसा प्रधानमंत्री आप मोदी है ना जी, हमारा देश का प्रधानमंत्री, एक नंबर आदमी है। कोई तो पैसा नहीं लगता, ये बच्चा कोई पढ़ा ही नहीं गा, कोई पढ़ा ही नहीं गा तो कैसे लग जाएगा बच्चा जी? बगैर पैसे बच्चा लगता आज के दिन जी। कोई पर्ची खर्ची का कोई पर्ची खर्ची नहीं। एक नंबर प्रधानमंत्री है हमारा सीएम साहब, बढ़िया आदमी है, एक नंबर आदमी है। जो पढ़ेगा रोजगार मिलेगा, मिलेगा जी इसको। अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो तो मैं कह दूँ जी 50 लाख का तो नौकरी दे दूंगा, कोई हल थोड़ा है। वो तो शीशा दिखा रहा है देश का प्रधानमंत्री। अब समझा जब आदमी ना, शीशा दिखा के चल रहा हो। ठीक है जी। नहीं, उनकी एक और बात है, किसानों को एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को 2000 रुपये महीने, 500 रुपये में सिलेंडर और बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन। वो इधर फोर्सेबाजी है जी, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। गारंटी नहीं है। पहले किस जा रहे थे जी? कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है। 70 साल तो पहले किस जा रहे थे जी? बता कहाँ जा रहे थे? सो रहे थे। ये तो कोई नुका जाएगा मैं दे दूंगा 8000 रुपये पेंशन, ये कोई बात नहीं जी। जी गारंटी, 7 गारंटी कांग्रेस की। कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं जी।